Good morning, students. Today we are going to do exercise 7b, which is related to comparing and ordering fractions. First, let me tell you what is equivalent fractions. Fractions that represent the same portion of the whole are called equivalent fractions. ऐसे fractions जो क्या represent करते सेम पोर्शन यानी सेम फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते किसी होल पार्ट का, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे विल गेट 2/4. जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें वी आर गेटिंग 2/4. और अगर 1/2 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे विल गेट 3/6. If we will multiply it by 4, we'll get 4/8. So this 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 are called as equivalent fractions because ये सारे ही क्या है, इक्वल है, equivalent fractions है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे we'll get 1/2 in each. ये ऑलरेडी 1/2 है, इसमें भी हमें 1/2 मिलेगा, इसमें भी 1/2 और इसमें भी 1/2. Question number 1 of exercise 7b is filling the blanks, in which we have to fill the blanks over here. अब यहाँ जैसे फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 24. नाउ वी हैव टू चेक कि 4 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स. सो हमने यहाँ 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया सो दैट वी आर गेटिंग 24. सो टू फाइंड दिस नंबर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर बाय न्यूमरेटर 2. जब हमने डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया था तो हमें 24 मिल रहा था, तो हम 3 को भी किस से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 6 टू गेट द नंबर. सो 3 into 6 is 18. So here the answer will be 18. Then in this one numerator is given 5, denominator is 9, and here also डिनोमिनेटर इज गिवन 36. सो 9 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया सो दैट वी आर गेटिंग 36. सो 9 into 4 is 36. दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 5 by 4. सो 5 into 4 is 20. सो द आंसर विल बी 20. In C part 8/9, here numerator is given and we have to find the denominator. सो 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया सो दैट वी आर गेटिंग 40. सो 8 into 5 is 40. What we have to do, we have to multiply this 9 by 5. So 9 into 5 is 45. So the answer will be 45. For D and E part, now here greater numbers are given and here smaller numbers are given. So what we have to do, we have to divide the numbers. Here we are multiplying the numbers बिकॉज हमें ग्रेटर नंबर चाहिए था. अब यहाँ पे स्मॉलर नंबर है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 24 by 36. 36 को हमने किस नंबर से डिवाइड किया सो दैट वी आर गेटिंग 3. सो किसकी टेबल में 36 3 टाइम्स आता है, इन द टेबल ऑफ 12 की टेबल में 36 3 टाइम्स आता है. सो 12 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स. सो द आंसर विल बी 2 हियर. हमें क्या करना है, 12 से दोनों को डिवाइड देना था. हियर इन दिस वन 45 by 60. सो 45 को हमने किससे डिवाइड किया सो दैट वी आर गेटिंग 3, यानी किसकी टेबल में 45 3 टाइम्स आता है. सो 15 की टेबल में 45 3 टाइम्स आता है. हैंस वी हैव टू डिवाइड द 60 by 15. सो 15 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे विल गेट 4. सो द आंसर विल बी 4 ओवर हियर. सो 3/4 विल बी द फ्रैक्शन. Now in question number 2, use multiplication to write two equivalent fractions of. So हमें यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करके इसके 2 equivalent fractions फाइंड करने हैं. So to find two equivalent fractions, what you have to do, you have to multiply it by 2. यानी जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे and then we have to multiply it by 3. So for on multiplying it by 2 into 2 is 4 and 5 into 2 is 10. So 4 by 10 is the first equivalent fraction. Then 2 into 3 is 6. 5 into 3 is 15. This will be the second equivalent fraction. Similarly in B part 3/8, first we will multiply
both numerator and denominator by 2 and then 3. So 3 into 2 is 6, 8 into 2 is 16. So 6 by 16 is the first equivalent fraction. 3 into 3 is 9, 8 into 3 is 24. So 9 by 24 is the second equivalent fraction. Similarly, you have to do the other parts. In question number 3, we have to write two equivalent fractions using division. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर को डिवाइड करके equivalent fractions फाइंड करने हैं. So ए पार्ट इज 18/27. सो 18 और 27 हमें ये देखना है कि दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, यानी एक ही टेबल में दोनों नंबर्स आने चाहिए. सो द टेबल इज 3. सो फर्स्ट वी विल डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय 3. व्हाट वी आर गेटिंग, 3 की टेबल में 18 6 टाइम्स आता है एंड 3 की टेबल में 27 9 टाइम्स आता है. सो 6/9 इज इक्वलेंट फ्रैक्शन. अगेन 6/9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं. सो 6 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 2 बिकॉज 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है एंड 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स आता है. सो 2/3 इज द सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सिमिलरली इन दिस वन 40/60 बी पार्ट. सो 40/60 both can be divisible by 5 or you can take 10. So मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रही हूँ. सो 5/5. 5 की टेबल में 40 8 टाइम्स आता है एंड 5 की टेबल में 60 12 टाइम्स आता है. ऑलराइट, नाउ 8/12 कैन बी डिविजिबल बाय 4 2 और वट एवर यू कैन टेक. आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस. लेकिन हमें डिवाइड ऊपर और नीचे, दैट मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक ही डिजिट लेना है. या तो आप 2 से ले रहे हैं तो आप ऊपर भी 2 नीचे भी 2 लिखेंगे, और अगर आप 4 से डिवाइड करें तो आप ऊपर भी 4 लेंगे नीचे भी 4 लेंगे. हियर आई एम टेकिंग 4. सो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 2 बिकॉज 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स आता है एंड 12 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 3. 12 4 की टेबल में 3 टाइम्स आता है. So 8/12 and 2/3 are the equivalent fractions of 40/60. Similarly, you can do other two parts. Question number 4 is change into like fractions. हमें क्या करना है, यहाँ जो हमें fractions given है उन्हें like fractions में change करना है. Like fractions are those जिनके denominators same होते हैं. So हमें यहाँ पे इन दोनों के denominators क्या बनाने हैं, same बनाने हैं. So for making denominator same, what we have to do, हम इसके डिनोमिनेटर को, जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसे हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, 2/3 को हम इस ये वाला जो डिनोमिनेटर था 5 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू मेक लाइक फ्रैक्शंस. सो इट विल बी 2 into 5 is 10, 3 into 5 is 15. दिस विल बिकम 10/15 एंड इसका जो डिनोमिनेटर था 2/3 दैट इज़ 3. सो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 3 into 3 इज़ 9, 5 into 3 इज़ 15. नाउ सी दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम. सो दीज आर दी लाइक फ्रैक्शन. लेट्स सॉल्व बी पार्ट. 3/4 एंड 5/7. सो हम इस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 4 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 7/7 and here 4/4. We just have to interchange the denominators. So 3 into 7 is 21, 4 into 7 is 28, 5 into 4 is 20, 7 into 4 is 28. Now see, the denominators are same, so these are like fractions. Now we have to compare the fractions. On comparing the fractions, when the denominators are same, हमें सिर्फ numerators check करने हैं कि which is greater, which is smaller, or if it is equals to, then we will use this equals to sign. So in this one 7 is greater because denominators are same, so we will use this sign because 7 is greater here. In this one, when the denominators are different and numerators are same,
So we will check which denominator is smaller. So 9 is smaller than 13. So this fraction will be greater and this fraction will be smaller. See, जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे और न्यूमिनेटर्स सेम होंगे, हम क्या चेक करेंगे कि कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है. जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन जो होगा वो कैसा होगा, बिगर होगा. सो दिस विल बी द बिगर वन. और देर इज़ वन मोर वे टू सॉल्व और कंपेयर दीज फ्रैक्शंस. हम क्या कर सकते हैं, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, like 12 into 13 and 12 into 17. So 12 into 13 is 156, 12 into 17 is 204. बिकॉज यहाँ पर भी न्यूमिनेटर्स सेम थे एंड डिनोमिनेटर्स वर डिफरेंट. सो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया वी आर गेटिंग दिस नंबर्स. सो 156 एंड 204 में से विच वन इज़ ग्रेटर, दिस 204 जब हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, राइट. सो दिस फ्रैक्शन विल बी द बिगर वन. सो वी हैव टू पुट this sign. Similarly you can solve other parts. Next question number 13 is reduce the fractions to lowest terms. अब हमें क्या करना है, जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उन्हें लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करना है. लोवेस्ट टर्म दैट मीन्स इसकी सबसे छोटी फॉर्म लेकर आनी है फ्रैक्शन की. क्या हो सकती है, बाय डिवाइडिंग दी नंबर्स. रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शंस है उसके नंबर्स को डिवाइड करेंगे. सो हेयर द फ्रैक्शन इज 3/9. सो 3/9 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे. बिकॉज 3 एंड 9 दोनों एक ही टेबल के हैं. 3 की टेबल में 9 आता है. हाउ मेनी टाइम्स, 3 की टेबल में 3 1 टाइम आता है और 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स आता है. सो इट विल बी 1/3. नाउ सी 1 एंड 3 दोनों डिवाइड नहीं हो सकते. सो इट विल बी आंसर. यू कैन कट इट डायरेक्टली और यू कैन पुट अ डिवाइड साइन. देन किस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. सी पार्ट 21/14. सो 21/14 ये दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज 7. सो 7 की टेबल में 21 3 टाइम्स आता है एंड 14 2 टाइम्स आता है. सो इट विल बी 3/2. नाउ बोथ आर प्राइम नंबर्स और ये डिवाइड नहीं हो सकते, दैट मीन्स दिस इज द आंसर. In E part, that is 144 divided by 80. So 144 और 80 दोनों 2 से पहले हम डिवाइड करेंगे. So on dividing it by 2, I am writing like this कि सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया है. So in the table of 2, 144 comes 72 times and 80 comes 40 times. Now see 72 and 40 ये अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है. सो वी कैन टेक अगेन 2. सो 2 की टेबल में 72 36 टाइम्स एंड 40 20 टाइम्स. नाउ सी 36 एंड 20 दोनों ही 4 की टेबल से ईजिली डिवाइड हो जाते हैं. सो विल टेक 4. नाउ इन द टेबल ऑफ 4 36 कम्स 9 टाइम्स एंड 20 कम्स 5 टाइम्स. नाउ सी 9 एंड 5 दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते. सो दिस विल बी द आंसर. द फ्रैक्शन इज 9/5. रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, सो यू हैव टू टेक ओनली वन टेबल. यानी आपको एक ही टेबल से दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है. आप ऐसे नहीं कर सकते कि ऊपर आपने 2 से डिवाइड किया हो और नीचे 3 से डिवाइड किया हो. आपको एक ही टेबल से दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है. Similarly, you can solve other parts. So children, this will be your homework. Question number 1 and question number 6, all parts जो 5 parts है वो आपको बुक में करने हैं. Question number 2 C and D part, question number 3 C and D part, question number 4 C and D part, question number 13 B, D and E part you will do in your notebook of exercise 7B. Rest you don't have to do in your notebook or in your book. Thank you.